सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे टीआरपीसी के बारे में। सो टीआरपीसी क्या है? आपने कहीं ना कहीं सुन तो रखा ही होगा टीआरपीसी, कहीं पढ़ा होगा। सोशल मीडिया पे भी बहुत पोस्ट आते हैं टीआरपीसी के, एटलीस्ट मुझे तो आते थे। और किसी किसी ने आर्टिकल लिखा है, किसी ने कुछ बनाया है टीआरपीसी से, और ये इंटिमिडेटिंग भी लगता है। और अगर आपने नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, हम तो आज तो एक्सप्लेन कर ही देंगे। सो टीआरपीसी, अब इसको समझने से पहले हमें इसे ब्रेक डाउन करना चाहिए, इस टर्म को, टीआरपीसी। सो हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सो टीआरपीसी, अब इसमें हम सबसे पहले आरपीसी को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो आरपीसी का फुल फॉर्म है रिमोट प्रोसीजर कॉल, राइट। रिमोट प्रोसीजर कॉल, अब ये अपने आप में ही एक हैवी टर्म है, राइट। बहुत कुछ हो रहा है इसमें, राइट। बट अगर आप बस यहाँ फोकस करें तो आपको ये फेमिलियर लगेगा कि कॉल तो हम करते थे, शायद फंक्शन को कॉल करते थे, राइट, है ना। यहाँ पे भी हम वही कॉल कर रहे हैं, राइट। सो रिमोट प्रोसीजर को हम कॉल कर रहे हैं, जैसे हम फंक्शन को कॉल करते थे वैसे ही रिमोट प्रोसीजर को। सो इतना तो समझ में आ गया कि ये कॉल का क्या मतलब, बट ये रिमोट प्रोसीजर क्या है ये बता दो। सो रिमोट, ये भी आपके लिए आपका फेवरेट टर्म है ना, रिमोट। मुझे रिमोट जॉब चाहिए, है कि नहीं? सो रिमोट, यहाँ पे रिमोट जॉब में होता क्या है? सो रिमोट जॉब में आपका एक, ये आपका घर होता है, राइट। आपका घर होता है और यहाँ पे एक ऑफिस होता है, राइट। और आप क्या करते हो कि आप घर पे होते हो और ऑफिस का काम कर देते हो यहाँ से, राइट। और इसी को बोल देते हैं कि ये रिमोटली वर्क कर रहा है, ये वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, रिमोटली वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे ऑफिस डिफरेंट सिटी में भी हो सकता है, डिफरेंट स्टेट में भी हो सकता है, डिफरेंट कंट्री में भी हो सकता है, कॉन्टिनेंट में भी हो सकता है। सो फिर भी आप काम तो यहाँ से कर दोगे। तो यहाँ पर रिमोट का मतलब ये है, बट अगर हम इसके कंटेक्स्ट में समझे तो रिमोट का मतलब ये है कि ये जो अपना है ये एक डिफरेंट नेटवर्क पे है, एन, और ये डिफरेंट नेटवर्क पे है, एन डैश। सो ये क्या कर रहा है कि ये वाला नेटवर्क यहाँ की कुछ चीजें तो शायद एक्सेस कर रहा है या कुछ कॉल कर रहा है ना। ये इस नेटवर्क पे रह के जो इस नेटवर्क पे है उसको किसी तरह से कॉल कर पा रहा है, वो है यहाँ पे रिमोट का मतलब, ठीक है। अब रिमोट एक्सप्लेन कर दिया, कॉल एक्सप्लेन कर दिया, अब शायद प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया जाए तो आप बोलोगे कि हाँ ये तो समझ में आ गया, इतना भी मुश्किल नहीं था। सो प्रोसीजर, अब प्रोसीजर क्या है? सो इसको बहुत सिंपली एक्सप्लेन किया जा सकता है एक टर्म से जो आप ऑलरेडी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, उसे कहते हैं हम फंक्शन, राइट। हाँ, सो फंक्शन, अब ये फंक्शन ही है, पता है। प्रोसीजर का मतलब फंक्शन ही है। जैसे फंक्शन को हम बुलाते हैं ना, कॉल बैक, कॉल बैक एक फंक्शन, फिर यूज, यूज वाले हुक्स, उसको भी फंक्शन बोलते हैं। फिर अपना हैंडलर है उसे भी फंक्शन, वो भी फंक्शन ही है। तो यहाँ पे प्रोसीजर भी फंक्शन ही है। एक्चुअली जब स्टार्टिंग में लाइक कोडिंग नई नई थी तो फंक्शन टर्म यूज नहीं करते थे, प्रोसीजर ही यूज करते थे उनके लिए। सो ये है क्या, रिमोट फंक्शन कॉल। सो बेसिकली हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं पर उसको रिमोटली कॉल कर रहे हैं, मतलब फंक्शन यहाँ डिफाइंड है बट हम उसको यहाँ से किसी तरह से तो कॉल कर पा रहे हैं। तो ये है रिमोट फंक्शन कॉल, राइट, रिमोट प्रोसीजर कॉल। सो आरपीसी, अब यहाँ पे एक टी बचा है। अब ये टी का मतलब क्या है? तो टी का बहुत ही सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे टी कुछ भी नहीं है अपना जाना माना टाइप स्क्रिप्ट। सो यहाँ पे टी क्या है? टाइप स्क्रिप्ट, ओके, टाइप स्क्रिप्ट, ओके। सो टी है अपना टाइप स्क्रिप्ट। और टाइप स्क्रिप्ट हमें चाहिए क्यों? क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट हमें टाइप सेफ्टी प्रोवाइड करता है, राइट। तो एडिटर से हमें सजेशंस मिल जाते हैं कि ये यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का टाइप उसे पता है। और इसका एक और यूज़ है जो मैं आपको बताऊंगा बाद में, जो टीआरपीसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसको पॉसिबल करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ को, ओके। सो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं तो थोड़ा सा टीआरपीसी के डॉक्स भी देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। सो ये हमारे टीआरपीसी के डॉक्स का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है? TRPC lets you build and consume fully type safe APIs, right? Fully type safe because वो TRPC है, TypeScript RPC. So fully type safe APIs without schemas और code generation, है ना। बिना स्कीमा या कोड जनरेशन के, ये मैं बताऊंगा बाद में। और इट combines concepts of REST and GraphQL. So कौन से कॉन्सेप्ट रेस्ट के? तो रेस्ट में हम पढ़े होंगे रेस्ट एपीआई आपने, तो उसमें HTTP मेथड्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड कुछ तो होगा। और ग्राफ क्यूएल में हम प्रोसीजर्स लिखते हैं, पता है। अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, अभी तो हम समझेंगे टीआरपीसी को। तो यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दिया है टीआरपीसी का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फीचर्स भी दिए हुए हैं कि लाइक वेल टेस्टेड एंड प्रोडक्शन रेडी होता है,
रिक्वेस्ट बैचिंग होती है, रिक्वेस्ट मेड एट द सेम टाइम कैन बी ऑटोमेटिकली कंबाइंड इनटू वन, मतलब मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक में हम कंबाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ अडेप्टर का भी कुछ लिखा है, कुछ तो होगा। ओके, तो अब हम क्विक स्टार्ट पे चलते हैं। तो क्विक स्टार्ट, ओके, इंस्टॉलेशन की बात है यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखा है कि टीआरपीसी इज स्प्लिट बिटवीन सेवरल पैकेजेस, मतलब बहुत सारे पैकेजेस के बीच में स्प्लिट है टीआरपीसी। सो यू कैन इंस्टॉल ओनली व्हाट यू नीड, मतलब जो आपको चाहिए बस आप उतना ही इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरा टीआरपीसी के जो भी है सब कुछ इंस्टॉल करना होगा। और मेक श्योर टू इंस्टॉल द पैकेज यू वांट इन द प्रॉपर सेक्शन ऑफ योर कोड बेस। सो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए कि टीआरपीसी का एक पैकेज है, उसमें बहुत सारे चीजें हैं। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि उसमें से कुछ चीजें हम किसी फोल्डर में रख सकते हैं और कुछ चीजें किसी और फोल्डर में रख सकते हैं। इस इन मतलब इस चीज का काम अगर इस फोल्डर में है तो बस इसको यहीं रख दो, और उसका उधर है तो बस उधर ही रख दो। ऐसे हमें 2 बार उसको पूरा इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपली ये लिखा है। सो फॉर दिस क्विक स्टार्ट गाइड वी विल कीप इट सिंपल, ओके, ये इसको सिंपल रख रहे हैं, ओके। अब ये कह रहे हैं कि स्टार्ट ऑफ इंस्टॉलिंग द trpc/server एंड trpc/client पैकेजेस, राइट। तो ये दोनों इंस्टॉल करने के लिए, तो उससे पहले हम अपना एक वो देख लेते हैं ना, एक प्रोजेक्ट जो बना है। सो इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम एक बनाया है एक फोल्डर trpc यूट्यूब, और उसमें हमने 2 फोल्डर्स बनाए, एपीआई और वेब, ओके। ये एपीआई है बैकएंड के लिए और वेब है फ्रंट एंड के लिए, ओके। सो इसमें हम पूरा बैकएंड का कोड लिखेंगे, इसमें फ्रंट एंड का कोड लिखेंगे, ये दोनों सेपरेटेड है। यही है टीआरपीसी का फायदा, इसलिए वहां पे लिखा था ना कि डिफरेंट, लाइक मेक श्योर टू इंस्टॉल द पैकेजेस यू वांट इन द प्रॉपर सेक्शन ऑफ योर कोड बेस, है ना। तो अब जो हमें बैकएंड के लिए चाहिए हम यहाँ इंस्टॉल कर लेंगे टीआरपीसी से, और जो फ्रंट एंड के लिए चाहिए वो हम वेब में इंस्टॉल कर लेंगे, तो सिंपल हो जाएगा, लाइट वेट रहेगा, ओके। सो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इंस्टॉल, ठीक है, तो इंस्टॉल करने के लिए npm install at trpc/server at trpc/client, ओके। सो यहाँ पे देख के ये तो पता चल रहा है कि ये सर्वर जो है ये शायद बैकएंड का है और ये जो क्लाइंट है ये फ्रंट एंड का है। तो हम क्या करते हैं ना कि इनके रिस्पेक्टिव फोल्डर्स में इनको पहले डाउनलोड कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले बैकएंड पे जाते हैं, तो cd api, ओके, हम एपीआई में चले गए। अब हम सिंपली करते हैं npm install trpc server, ओके। अब हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, हो जाओ जल्दी, हो गया, हाँ हो गया, ओके। सो ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इससे बाहर आएंगे, हम जाएंगे वेब में फ्रंट एंड के लिए, ओके। अब हम क्या करेंगे npm इंस्टॉल trpc क्लाइंट। तो हमने एक टीआरपीसी का सर्वर और एक टीआरपीसी का क्लाइंट इंस्टॉल कर लिया है, क्योंकि अब ये है क्या, उसमें ज़्यादा नहीं जाते हैं अभी, एक्सप्लेन करेंगे, पर बेसिकली हमने एक trpc/server और trpc/client रिस्पेक्टिव फोल्डर्स में डाउनलोड कर लिए हैं। और इनका नाम पढ़ के पता चल रहा है कि ये सर्वर है तो ये बैकएंड से रिलेटेड होगा, ये क्लाइंट है तो ये फ्रंट एंड से हो सकता है। सो इतना तो ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपने डॉक्स पे, ओके। तो ये कह रहा है योर फर्स्ट टीआरपीसी एपीआई। तो यहाँ पे लिख रहा है कि स्टेप्स ऑफ बिल्डिंग अ टाइप सेव्ड एपीआई विद टीआरपीसी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने हर चीज़ की टाइप दे रखे है कि आईडी स्ट्रिंग होगा, नेम ये होगा, और यहाँ पर एक फाइल स्ट्रक्चर दिया है, हमारे फाइल स्ट्रक्चर जैसा है ना, ये सर्वर अपना एपीआई है और ये क्लाइंट जो है अपना वेब है, राइट। देख लो यहाँ पे टीआरपीसी क्लाइंट होगा, ये वेब वाले में, क्लाइंट वाले में जो हमारा वेब है, और यहाँ पर इन्होंने वो रखा है सर्वर, है ना, टीआरपीसी इंस्टॉल इनिशिएट किया है और सेटअप किया है, और एपीआई लॉजिक और टाइप एक्सपोर्ट रखा है, और यहाँ पे एचटीटीपी सर्वर भी है ना, तो ये बैकएंड का है, ओके। सो यहाँ पे हम चलते हैं 1, क्रिएट अ राउटर इंस्टेंस। फर्स्ट लेट्स इनिशियलाइज द टीआरपीसी बैकएंड, इट्स गुड कन्वेंशन टू डू दिस इन अ सेपरेट फाइल एंड एक्सपोर्ट। अच्छा, तो ये यहाँ पे एक गुड वे है, एक गुड अप्रोच बता रखा है कि इसको एक सेपरेट फाइल में करो फिर इसको एक्सपोर्ट करेंगे, बट हम अभी बेसिक समझ रहे हैं, तो अगर मैं इतने सारे फाइल्स बना के उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लगूँ तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं ट्राई करूंगा कि इसको सिंपल रखूँ अभी, है ना, क्योंकि ये एक एक्सप्लेनेशन वीडियो, एक बेसिक एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि हम एक इनिट टीआरपीसी कहीं यहाँ से ले आएंगे, ओके। ये क्या करता है कि जो टीआरपीसी बैकएंड है उसको इनिशियलाइज कर देता है। तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, सिंपल। हम जाते हैं अपने एपीआई में और यहाँ पे हम देखेंगे एसआरसी में क्या है, server.ts। अब इसमें क्या कोड लिखा है, तो हमने कुछ भी नहीं, एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया है और एक ऐप बनाया है, ऐप एक्सप्रेस का, और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम बस लिसन कर रहे हैं 3000 पोर्ट पे, और एक कंसोल लॉग है कि एक्सप्रेस बैकएंड रनिंग ऑन 3000, दैट्स इट। सो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, है ना, इनिट टीआरपीसी फ्रॉम
एट टीआरपीसी सर्वर। सो ओके, सो इनिट टीआरपीसी हमें मिल गया। अब इसमें क्या लिखा है कि const t इक्वल्स टू init टीआरपीसी डॉट क्रिएट। तो हम इसको भी यहाँ पे अपना लिख लेते हैं, राइट। सो इसको भी हम, हाँ, इसको भी हम लिख लेते हैं। ओके, सो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पे const t इक्वल्स टू init trpc डॉट क्रिएट। ओके, नाइस। अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं आगे क्या लिखा है। ओके, तो एक्सपोर्ट रीयूजेबल राउटर एंड प्रोसीजर हेल्पर्स दैट कैन बी यूज थ्रू आउट द राउटर। अब यहाँ पे दो नए टर्म्स आ गए, राइट। ये क्या है, राउटर और प्रोसीजर। अगर आपने एक्सप्रेस पढ़ा है राउटर तो सुना होगा, बट यहाँ पर ये है क्या, और प्रोसीजर भी अभी एक्सप्लेन किया था। सो ये है क्या, तो ये जो राउटर है अपना, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक कंटेनर है। ओके, और इस कंटेनर में बहुत सारे प्रोसीजर्स रखे होते हैं। लाइक ये एक कंटेनर है, इसमें सारे प्रोसीजर्स होंगे, तो एक तरीके से सारे प्रोसीजर्स एक जगह आ जाएंगे। हम ऐसा कर सकते हैं बाद में जब हम कुछ कॉम्प्लेक्स ऐप बनाएंगे कि लाइक कुछ रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं तो उनको एक राउटर में रख सकते हैं, इस तरह से। तो ये बस एक तरीका है कि हम सारे प्रोसीजर्स को एक जगह पे रख लिए और उसको उसके थ्रू कॉल करेंगे, राइट। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना कि सबसे पहले हम ये करते हैं, इसको वहां लिख लेते हैं अपने कोड पे, राइट। तो हम क्या करते हैं कि कहाँ गया, हाँ, ये अपना। सो लिखते हैं इसको यहाँ पे। हाँ, सो हमने एक्सपोर्ट कर लिया const राउटर इक्वल्स टू टी डॉट राउटर। ओके, अब क्या करना है, अ, अब हमें प्रोसीजर्स को डिफाइन करना है, राइट। तो पहले थोड़ा नीचे चल के यहाँ पे राउटर के बारे में और भी लिखा है, लाइक एक्सपोर्ट const ऐप राउटर इक्वल्स टू राउटर। ये ऐसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं बहुत सारे प्रोसीजर्स का, राइट, ताकि वहाँ पे सारे आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे कुछ एक्सपोर्ट करके, कुछ टाइप एक्सपोर्ट करके ऐप राउटर कुछ तो लिखा है, तो ये भी समझिएंगे बाद में। अभी हम इतना कर लेते हैं। ओके, तो हमने अभी इसको इनिशियलाइज किया है। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम एक्सपोर्ट यहाँ पे नहीं करते हैं, क्योंकि हमें इसको थोड़ा सिंपल रखना है, राइट। वो उन्होंने एक्सपोर्ट किया क्योंकि वो मतलब राउटर का अलग फाइल बनाए होंगे, वहाँ पे राउटर्स को डिफाइन किए होंगे यहाँ से एक्सपोर्ट करके। पर मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं पे लिख दूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, राइट। कॉन्स्ट ऐप राउटर ऐसे लिखेंगे, कॉन्स्ट ऐप राउटर इक्वल्स टू टी डॉट राउटर। अब उसमें अगर आप देखो देखो तो यहाँ पे एक वो है, ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट का कुछ तो किया है, राइट। तो हमें शायद यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो हम बना के देखते हैं ना, सीधे सीधे बना के देखो। सो ये रहा अपना। अब हम क्या करते हैं कि ये मतलब ये किस चीज़ का ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्वियसली प्रोसीजर्स का होगा, तो हमें एक प्रोसीजर लिखना होगा यहाँ पे। तो हम लिखते हैं एक ग्रीटिंग वाला प्रोसीजर, राइट। एक ग्रीटिंग के लिए, ग्रीटिंग मतलब ये बस ऐसा बताएगा कि हेलो, हेलो वर्ल्ड, हेलो फ्रॉम टीआरपीसी, हेलो फ्रॉम बैकएंड, जो भी आपको सही लगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखा है देखो, हाँ, टी डॉट प्रोसीजर, प्रोसीजर के लिए, राइट। इसको ऐसे पब्लिक प्रोसीजर, ये एक कन्वेंशन होता है, मतलब मैंने बहुत जगह देखा, पब्लिक प्रोसीजर इक्वल्स टू टी डॉट प्रोसीजर, ये एक कन्वेंशन है। तो अब हम तो अभी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, तो हम यहीं पे लिख लेते हैं, है ना। तो टी डॉट प्रोसीजर। ओके, अब जो प्रोसीजर है इन इनमें अब आगे क्या करना है, मतलब ये प्रोसीजर किस टाइप का वो भी होता है। तो इसमें लाइक दो चीज़ें होती है प्रोसीजर में। ओके, जैसे हम अगर एक्सप्रेस वगैरह की बात करें तो वहाँ पे ये होते थे, गेट गेट होता था, पोस्ट होता था, सॉरी, अरे यार सॉरी, गेट होता था, पोस्ट होता था, पुट होता था, पैच भी होता था, डिलीट भी होता था, और भी होते थे। ये हमारे मेन होते थे ये सारे, है ना। वैसे ही इसके इक्विवेलेंट जो हम टीआरपीसी में देखेंगे तो इसमें दो चीज़ें ही होती हैं, क्वेरी और म्यूटेशन। अब नाम से पता चल रहा है कि क्वेरी मतलब कुछ क्वेरी कर रहे होंगे, गेट गेट के जैसा लग रहा है कि मतलब कुछ क्वेरी कर रहे होंगे कि डेटाबेस से मुझे ये दे दो, ऐसा, है ना। तो ये क्वेरी है। और म्यूटेशन का मतलब हम कुछ चेंज कर रहे होंगे, है ना, कुछ चेंज कर रहे होंगे। सो इसके दो आ जाते हैं अपने प्रोसीजर के, क्वेरी और म्यूटेशन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हेलो वर्ल्ड बस रिटर्न करना है, तो उसके लिए तो हम सिंपली क्वेरी यूज कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्वेरी यूज कर लेंगे। अब इसके अंदर एक फंक्शन लिखना होता है, सो हम लिखते हैं एक एरो फंक्शन अपना, है ना, कोई इशू नहीं है। सो रिटर्न हेलो फ्रॉम द बैकएंड, है ना, हेलो फ्रॉम द बैकएंड। ओके, तो हमने एक ऐप राउटर डिफाइन किया है, उसमें एक टी डॉट राउटर है, उसमें एक अपना प्रोसीजर है ग्रीटिंग, उसमें हमने क्वेरी किया है ना, ठीक है, इतना तो ठीक है। अब क्या करना है कि
जो अपना ये अपना जो ऐप राउटर है, इसको हमें एक्सपोर्ट करना होगा, है ना? एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इसका टाइप एक्सपोर्ट करना होगा। अब इसका टाइप भी एक्सपोर्ट करना होगा, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। राउटर, चलो, एक्सपोर्ट टाइप ऐप राउटर इक्वल्स टू टाइप ऑफ ऐप राउटर। ओके, सो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऐप राउटर का टाइप। ओके, टाइप ऑफ ऐप राउटर को एज ऐप राउटर। ओके, अब हम इसका टाइप ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पे थे हम, तो मैंने बोला था ना कि ये जो क्लाइंट है, ये किसी तरह से तो सर्वर के प्रोसीजर्स को कॉल कर पा रहा है यहाँ से। तो ये कैसे कर पा रहा है? इसके पास है तो नहीं वो फंक्शंस, वो तो डिफरेंट मशीन में है, और ये डिफरेंट मशीन है, तो ये कैसे उसके फंक्शंस को कॉल कर लेगा? ये भी तो एक क्वेश्चन है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो सारे फंक्शंस यहाँ लिखे हैं, इसको यहाँ डाल दो, और फिर लेकिन इसमें क्या, इसमें तो बैक मतलब डेटाबेस से भी इंटरेक्शन होगा ना, कि अब डेटाबेस में चेक कर रहे होगे कि ये ईमेल एग्जिस्ट करता है क्या। अगर आपको कुछ रजिस्ट्रेशन करना है तो आप चेक करते हो ना पहले कि ईमेल एग्जिस्ट है क्या डेटाबेस में। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो ठीक है, हम आगे जाएंगे, और अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर वो बोलेंगे कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट। सो उसके लिए डेटाबेस भी करते हो। अब क्या इसको डेटाबेस भी दे देंगे? ऑब्वियसली नहीं। तो हम क्या करते हैं ना कि ये जो अपना प्रोसीजर्स है ना, ये हैं तो फंक्शंस ही, तो ये अपने जो प्रोसीजर्स हैं हम क्या करते हैं कि इनके सिग्नेचर्स को हम देते हैं। अब सिग्नेचर क्या होता है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सो एक फंक्शन बनाते हैं, फन फन, ठीक है। ये दो इनपुट्स लेता है, ए और बी, और ये क्या करता है कि उन्हें ऐड करता है। ओके, सो ये क्या करता है, रिटर्न करता है ए प्लस बी, है ना। ये ए प्लस बी को रिटर्न कर देता है, एज सिंपल एज दैट। ओके, अब इसका सिग्नेचर, अगर हम इसके सिग्नेचर की बात करें इसका सिग्नेचर क्या होगा? तो इसका सिग्नेचर बस इतना सिंपल सा होगा, फंक्शन इंट इंट, और ये रिटर्न भी क्या करेगा, इंट। तो ये इसका एक सिग्नेचर है। अगर इसको देखेगा, अगर इसको देखेगा तो समझ सकते हैं कि अच्छा इस फंक्शन की बात हो रही है। ओके, सो वैसे ही यहाँ पे भी जो इसका सिग्नेचर है, ओके, ऐसा है कि फ्रंट एंड को पता होना चाहिए ना कि लाइक कर क्या रहे हो, क्वेरी करना है मुझे या म्यूटेशन करना है, वो भी तो पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमें, अगर अगर हम इस ऐप राउटर में जो है, इसका जो हम एक वो बना ले, सिग्नेचर बना के भेज दें, तो फ्रंट एंड समझ सकता है उससे कि ओके ओके, यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है, इस ग्रीटिंग के लिए तो मुझे क्वेरी करना है। ओके, तो वो फ्रंट एंड से फिर कर पाएगा इजीली, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। ओके, अब अगर हम यहाँ चले तो यहाँ पर जॉड वॉड की बात हो रही है, ठीक है। तो हम थोड़ा वहीं पे थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देते हैं पहले। सो यहाँ पर हमने ये बेसिक सेटअप तो कर लिया। ओके, अब हमें क्या करना है कि अब इसके आगे एक वो करना है ना कि ये एक्सप्रेस है। ओके, दिस इज एक्सप्रेस, और ये अपना टीआरपीसी का कुछ प्रोसीजर लिखा है। तो एक्सप्रेस को कैसे पता चल रहा है कि टीआरपीसी का प्रोसीजर क्या होता है, राइट, है कि नहीं? सो उसके लिए कुछ तो करना होगा। तो एक हम एक मिडल वेयर लिखते हैं यहाँ पे, कहाँ गया? ओके, ये, तो हम एक मिडल वेयर लिखते हैं कि ऐप डॉट यूज, ओके, टीआरपीसी, मतलब जब भी एंड पॉइंट एंड में स्लैश टीआरपीसी लिखा हो तो हम इसे यूज करेंगे। अब वो हम कैसे लिखेंगे वो तो हम लिखेंगे फ्रंट एंड पे कुछ करेंगे जिससे कि हमेशा एंड पॉइंट के लास्ट में टीआरपीसी आ जाए, तो उसमें में हमेशा ही हो जाएगा। अब इसमें हमें करना क्या है ना, इसमें करना क्या है? सो क्या होगा ना कि यहाँ पे समझाते हैं कि जब अपना एक्सप्रेस है, ये अपना एक्सप्रेस है ना, एक्सप्रेस को मिलेगा एक एंड पॉइंट, और वो एंड पॉइंट में, ओके, वो एंड पॉइंट में कुछ तो होगा और लास्ट में लिखा होगा टीआरपीसी। तो इससे इसको पता चल जाएगा कि अच्छा मुझे एक मिडल वेयर यूज करना है, राइट। ओके, इसको ये मिलेगा, ये समझ जाएगा ओके ओके, एक मिडल वेयर तो मुझे यूज करना है, पर वो मिडल वेयर है क्या? तो टीआरपीसी में अगर हमने पहले यहाँ पे देखा था तो कुछ तो लिखा था, यहाँ पे भी लिखा है, पर पहले हम यहाँ चलते हैं। एक सेकेंड, ओके, तो यहाँ पे यहाँ पर होगा। ओके, अडेप्टर्स, अगर हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे देखो, TRPC can run standalone or mounted as an endpoint on your existing REST API using our extensive ecosystem of adapters, right? मतलब इनके पास कुछ तो है जिससे ये जो अपने REST API वाली चीजें हैं ये भी TRPC को किसी तरह से तो समझ रही है ना।
उसको अडेप्टर्स बोल रहे हैं ये। तो एक एक अपना अडेप्टर है, ओके, टर्म उसका यही है अडेप्टर। वो उसको हम बोलते हैं वो उसको हम बोलते हैं कि वो अडेप्टर जो है, सॉरी, ये जो अडेप्टर है ये एक एक्सप्रेस का होगा, ठीक है, एक्सप्रेस स्पेसिफिक अडेप्टर होगा। और इस एक्सप्रेस स्पेसिफिक अडेप्टर में ये एक्सप्रेस अडेप्टर ऐसा करेगा कि एक ब्रिज बन जाएगा ये और अपने टीआरपीसी के बीच में, ठीक है। तो अपना टीआरपीसी कहाँ गया, ओके, कॉपी। तो अपना जो ये टीआरपीसी है और जो ये अपना एक्सप्रेस अडेप्टर है, ये यहाँ पे ब्रिज है, ओके। तो क्या होता है कि इसको ये कॉल मिलता है, इसको समझ में आ जाता है कि इसको अडेप्टर को देना है, अडेप्टर टीआरपीसी को देता है, टीआरपीसी इसका जो इसको करना है कर देता है, रिजल्ट लाता है, एक्सप्रेस के पास आता है, एक्सप्रेस उसको दे देता है, ओके। सो दिस वे एक्सप्रेस भी टीआरपीसी को समझ तो नहीं रहा है बट यूज कर पा रहा है टीआरपीसी वाले एंड पॉइंट्स को भी, है ना। सो अब जो ये है ये हम देखते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, हाँ, ये अडेप्टर्स को हम यूज कैसे करेंगे अपने कोड पे, राइट। सो एक होता है ऐसा, आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखा होगा, क्विक स्टार्ट, है ना, ऐड अ क्वेरी प्रोसीजर, जॉड, ओके, म्यूटेशन प्रोसीजर्स, ओके, अडेप्टर्स, राइट। यहाँ पे टीआरपीसी सर्वर अडेप्टर्स स्टैंड अलोन, है ना, यहाँ पे लिखा है ऐसा कुछ। अब हमें तो वो चाहिए, हम इसको एक बार कॉपी करते हैं और एक्सप्रेस के लिए लिखते हैं, ओके। सो एक्सप्रेस के लिए इसको लिखेंगे ऐसा, स्टैंड अलोन की जगह हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस लिख देंगे। तो ये एक एक्सप्रेस का अडेप्टर है, ओके। अब हम इंपोर्ट करेंगे इससे, इंपोर्ट एवरीथिंग, ओके। एवरीथिंग के लिए क्या करते हैं, स्टार एवरीथिंग, इससे इस अपना जो ये पैकेज है, ओके। सो एवरीथिंग एज लिखते हैं हम, क्यों, टीआरपीसी, क्योंकि लिखना इजी होगा, टीआरपीसी का सीपी हो गया, हो गया टीआरपीसी एक्सप्रेस फ्रॉम टीआरपीसी सर्वर अडेप्टर्स एक्सप्रेस, ओके। सो हम यहाँ से इस यहाँ पे जो भी हमें प्रोवाइडेड था हमने सब कुछ कॉपी कर लिया, मतलब नहीं इंपोर्ट कर लिया, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें बस इसको यूज करना है और यूज करके बताना है कि देखो यहाँ पर एक ऐप डॉट राउटर है, इसमें ये जब आएगा तो इसमें हमको ये इसका जो है वो करना है, ओके, इसका वर्किंग लगाना है, ओके। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो अपना टीआरपीसी है ये तो है ही। अब हम क्या करेंगे कि टीआरपीसी एक्सप्रेस डॉट, अब यहाँ पे आया ना एक्सप्रेस, क्रिएट एक्सप्रेस मिडलवेयर, ओके। तो हम उसको क्लिक करेंगे, क्रिएट एक्सप्रेस मिडलवेयर, और इसमें हम लिख देंगे कि एक राउटर है अपने पास, है ना, उसको हम बोल रहे हैं ऐप राउटर, ओके। अब क्या करना कि जब ये ऐप जब इस एंड पॉइंट से आएगा तो इसको यूज करना ऐप राउटर के लिए, ओके, ठीक है, सिंपल। अब हमारा ये पूरा सेटअप तो हो गया है बैकएंड का। अब इसके आगे हमें जाना होगा। सो अब हम चलेंगे फ्रंट एंड पे, राइट। सो फ्रंट एंड पे हमने ये बनाया अपना वेब। सो अब वेब पे जाएंगे। सो वेब पे पब्लिक एसआरसी, ये एक्चुअली एक मिनिमल सेटअप है रिएक्ट का वीट यूज करके, राइट। सो यहाँ पर हमें 3 फाइल्स दिख रहे हैं, ऐप डॉट टी एस एक्स, मेन डॉट टी एस एक्स, और एक मैंने बनाया है टी आर पी सी डॉट टी एस, ओके। सो मेन डॉट टी एस एक्स यहाँ पे ये क्रिएट रूट करता है जो हम रिएक्ट में पढ़े, और ये बस ऐप जो अपना है उसको यहाँ पे लाता है, राइट। और ऐप कुछ भी नहीं है, बस एक डिव है, उसमें लिखा है हेलो वर्ल्ड, और कुछ भी नहीं है, ओके। सो सिंपल है। अब हम एक बार डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं सेटअप द टीआरपीसी क्लाइंट, है ना। और इन्होंने बता रखा था ना कि ये वनीला सेटअप करेंगे अभी, तो इन्होंने किया इम्पोर्ट क्रिएट टीआरपीसी क्लाइंट http बैच लिंक फ्रॉम टीआरपीसी क्लाइंट, हमने इंस्टॉल किया था, इससे ये क्रिएट टीआरपीसी क्लाइंट को इंपोर्ट कर रहे हैं। और एक कुछ तो है http बैच लिंक, और यहाँ पे देखें इंपोर्ट टाइप ऐप राउटर फ्रॉम ऐप राउटर, क्यों, टाइप ओनली इंपोर्ट्स आर स्ट्रिप्ड एट बिल्ट टाइम। सो ये टाइप कर रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था ना कि ये यहाँ से यहाँ कॉल करेगा, ये ऐप के सिग्नेचर से ही तो कॉल करेगा, तो इसको मिल गया यहाँ पे ऐप का सिग्नेचर, इंपोर्ट टाइप ऐप राउटर फ्रॉम ऐप राउटर, मिल गया ना। तो अब ये कॉल कर पाएगा। अब यहाँ पे लिखा है इन्होंने कॉन्स टीआरपीसी इक्वल्स टू क्रिएट टीआरपीसी क्लाइंट, और उसका वो दे दिया है कि क्या टाइप है, राइट।
और फिर यहाँ पे कुछ लिखा है लिंक्स, और इसमें फिर लिखा है HTTP बैच लिंक। अब URL, और यहाँ पे एक URL दे रखा है। ओके, सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि HTTP बैच लिंक क्या है। सो HTTP बैच लिंक बेसिकली लाइक अगर हम बहुत सारे कॉल्स कर रहे हैं लाइक HTTP कॉल्स साइमल्टेनियसली, राइट, तो अगर हम वो लिखे हैं अपने, अभी तो हमने तो अपने प्रोजेक्ट में बस एक किया है क्वेरी वाला, बट अगर उसमें साइमल्टेनियस बहुत सारे हैं उसको भेजोगे तो वो वन बाय वन कॉल होगी कि इसको कॉल करो, इसको कॉल करो, इसको कॉल करो। HTTP बैच लिंक क्या करेगा ना कि उनको एक बैच में बना देगा कि ठीक है ये सारे साइमल्टेनियस है, इनको साथ में करो, साथ में लाओ, ठीक है। तो उसके लिए HTTP बैच लिंक है ना। ओके, अब हम क्या करते हैं ना कि सबसे पहले ये इनिशियलाइजेशन यहाँ लिखा है, हम भी करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो हम भी चलते हैं अपने यहाँ पे trpc.ts। अब एक बात है, यहाँ पे जो अगर आप वो देखोगे अपना जो ये क्या कहते हैं ये डॉक्यूमेंटेशन, तो इसमें अगर हम सर्च करें वनीला, है ना, यहाँ पे देखो इसने लिखा है कि वी विल कीप इट सिंपल एंड यूज वनीला क्लाइंट ओनली। बट मैं यहाँ पे तो रिएक्ट यूज कर रहा हूँ, राइट। तो जो रिएक्ट है वो देखे यूसेज विद रिएक्ट कंपेयर टू अ क्लासिक रिएक्ट क्वेरी इंटीग्रेशन, दिस क्लाइंट इज सिंपली एंड मोर। ओके, ये क्या है? ओके, so create ERPC client, HTTP batch link, app router, create ERPC client। ओके ओके, अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे है do I have it? ओके 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 ओके, तो यहाँ पर थोड़ा वो इस वे में लिखा है, बट चलिए हम इसे थोड़े अलग वे में करते हैं जिससे ज़्यादा समझ में आएगा। सो यहाँ पे चलते हैं और हम क्या करते हैं ना कि हम सबसे पहले अपना जो TRPC है उसको बनाना है, राइट राइट। तो हम क्या करेंगे कि जो अपना इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट क्रिएट, वहाँ पे लिखा था TRPC क्लाइंट, हम यहाँ पे क्या करेंगे TRPC रिएक्ट, बिकॉज हम यहाँ पे रिएक्ट यूज कर रहे हैं, राइट। तो TRPC रिएक्ट फ्रॉम एट TRPC अपना रिएक्ट क्वेरी, राइट, यहाँ पे लिखा है रिएक्ट क्वेरी। तो हम TRPC रिएक्ट, अब ऐसा हो सकता है कि आपके इसमें रिएक्ट क्वेरी नहीं है, तो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लिया npm इंस्टॉल TRPC रिएक्ट क्वेरी, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो ये इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉल कर लीजिएगा तो फिर आपको ये मिल जाएगा क्रिएट TRPC रिएक्ट। ओके, अब वहाँ पे एक और चीज़ किया था ना, इम्पोर्ट टाइप, है ना, याद है ना। तो उसमें ऐप राउटर फ्रॉम, अपना फ्रॉम, अब फ्रॉम में क्या होगा, हम अभी SRC में है तो हम एक पीछे जाएंगे, राइट, एक पीछे जाएंगे तो हम पूछेंगे वेब में, वेब के बाद एक और पीछे जाएंगे तो अब हम आ गए API में, अब API में जाएंगे, API में गए तो वहाँ पे है SRC। ओके, अब SRC में गए और वहाँ पे सर्वर आ गया अपना ऐप राउटर, है ना। अब यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे, राइट, क्योंकि मैं चाहता था कि ये जो अपना इनिशियलाइजेशन है थोड़ा सा क्लीन बनाने के लिए यहाँ पे लिखे, क्योंकि इसको अगर हम वहाँ पे लिखेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा मिक्सअप होगा, वैसे लिख तो सकते थे बट ठीक है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट TRPC सिंपल, अपना वो यूज़ कर लेते हैं और इसको टाइप दे देते हैं कि कौन सा टाइप है। अब ये टाइप हमने दिया है तो ये अब ये समझ जाएगा कि ओके मैं जो TRPC रिएक्ट क्रिएट करूंगा उसका उसको ऐप राउटर का टाइप समझ के रिएक्ट क्रिएट करूंगा। तो एक्चुअली ये जो है ये हुक्स प्रोवाइड करता है जैसे रिएक्ट में हुक्स होता है ना, यूज मेमो, यूज कॉल बैक वगैरह वगैरह। तो इसमें से ये दो हुक्स प्रोवाइड करता है, यूज क्वेरी और यूज म्यूटेशन। तो वो फ्रंट एंड से यूज क्वेरी लिखेगा तो फिर पता चलेगा कि ओके क्वेरी वाला बोल रहा है ये। अगर यूज म्यूटेशन लिखेगा तो उसको पता चलेगा TRPC को वहाँ पे कि ओके म्यूटेशन वाला बोल रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे हम इतना करते हैं कि यहाँ से हम टाइप्स लाए, टाइप्स की वजह से इसको पता चल जाएगा कि कैसा बिल्ड करना है, कि इसके पास कौन से अवेलेबल ऑप्शंस होंगे, कि क्वेरी का ऑप्शन रहेगा, म्यूटेशन का ऑप्शन रहेगा, क्या रहेगा। ओके, सो हमने कर लिया, यहाँ पे एक बना लिया। अब हम क्या करते हैं ना कि हम जाते हैं अपना main.tsx। ओके, main.tsx में एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि ये जो अपना क्रिएट रूट होता ही है रिएक्ट में, और ऐप को हमने कर लिया क्योंकि ऐप में हम कॉम्पोनेंट्स लिखते हैं और फिर उसको यहाँ पे रेंडर करते हैं। ओके, ये तो सिंपल है। तो यहाँ पर अभी हम कुछ इंपोर्ट्स करते हैं, तो इंपोर्ट करूँगा, एक इंपोर्ट है क्वेरी क्लाइंट, क्वेरी क्लाइंट। ओके, और एक और इंपोर्ट है क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर। ओके, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, बाद में बताता हूँ कैसे क्या है ये क्लाइंट प्रोवाइडर। ओके,
क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर फ्रॉम अपना टैन स्टैक स्लैश रिएक्ट क्वेरी। ओके, इसको कर लिया इंपोर्ट, सिंपल। अब क्या करना है, ये लगा देता हूँ यार, ये अच्छा होता है। ओके हाँ ठीक है। अब हमें वो अपना इंपोर्ट करना है जो हम वहाँ पे कॉल कर रहे थे ना, ये है ना। हाँ यहाँ पे ये कर रहे थे ना HTTP बैच लिंक, तो हम इसको ले लेते हैं। वैसे हमें ज़रूरत तो नहीं है बट ठीक है, मतलब होना चाहिए ना यार, यूज़ तो करना चाहिए HTTP बैच लिंक फ्रॉम, क्योंकि बाद में अगर और बनाएंगे तो फिर उस पर तो यूज़ होगा ही। तो अभी देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। तो ओके, तो ये यहाँ पे हमने इतना तो कर दिया है। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पर हम जाएंगे और करेंगे कॉन्स्ट TRPC क्लाइंट। ओके, क्लाइंट इक्वल्स टू TRPC, जो अपने TRPC इंपोर्ट ही नहीं किया, नाइस, कर लेते हैं इंपोर्ट TRPC फ्रॉम, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं ओके, इतने बार री रिकॉर्ड करके ये होता है TRPC और इंपोर्ट किया TRPC को, अपना जो TRPC यहाँ पे अपना था, जो कहाँ गया, ये यहाँ से कर लिया तो हमें मिल गया। ओके, हम करेंगे TRPC डॉट क्रिएट क्लाइंट। ओके, यहाँ पे आ गया ना अपना क्रिएट क्लाइंट करेंगे और इस क्लाइंट को हम देंगे लिंक्स, जैसे यहाँ पे किया ना क्रिएट TRPC क्लाइंट और फिर उसमें लिंक्स, ये लिख देंगे। अब देते हैं यहाँ पे लिंक्स। ओके, अब लिंक्स में HTTP बैच लिंक ये रहा। ओके, सिंपल। अब हम URL यहाँ पे देते हैं, वहाँ पे URL लिखा था आपने देखा होगा, उन्होंने 3000 लिखा है ना, 3000, ठीक है तो HTTP वो बना लो सबसे अच्छा, हाँ HTTP लोकल होस्ट 4000, ठीक है 4000 रखते, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसमें हम यहाँ पे लिख देंगे /TRPC, तो इससे क्या होगा ना कि इसके एंड पे ये /TRPC आ जाएगा। तो हमने जो बैकएंड में लिखा था ना कि मिडलवेयर यूज़ करना, तो उसको पता चल जाएगा कि ओके ये आ रहा है, मतलब मिडलवेयर पे जाऊँगा, ठीक है, वहाँ से अडाप्टर यूज़ हो जाएगा अपना, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। थोड़ा सा कॉमा दे देते हैं क्योंकि बस देख के अच्छा लगता है और कोई रीज़न नहीं है। ओके, तो हमने यहाँ पे एक TRPC क्लाइंट तो लिख दिया है, जिसको हमने URL भी दे दिया है HTTP बैच लिंक का, ठीक है अब क्या करना है, अब क्या करना है, हमने जो यहाँ पे ये किया था ना इंपोर्ट क्वेरी क्लाइंट और क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर, इसको यूज़ कर लेते हैं। क्या करना है ना, बेसिकली पहले हम जो अपना क्वेरी क्लाइंट है वो उसका एक्चुअली एक इंस्टेंस बनाना होता है, कॉन्स्ट क्वेरी क्लाइंट इक्वल्स टू न्यू क्वेरी, ये कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसका एक इंस्टेंस बना लिया। अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे TRPC डॉट प्रोवाइडर। ओके, तो TRPC प्रोवाइडर में हम जो पूरा है उसको रैप कर देंगे, क्यों, क्योंकि रिएक्ट तो पड़ा होगा यहाँ पे तो एक ही पेरेंट फंक्शन हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे रेड लाइन क्यों है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट करता है ना कुछ, यहाँ पे हम लिखे क्लाइंट बताएं कि क्लाइंट कौन सा है, तो क्लाइंट है अपना TRPC क्लाइंट, यप। और ये एक और चीज़ एक्सपेक्ट करता है जो कि है क्वेरी, क्वेरी का वो क्वेरी क्लाइंट। सो क्वेरी क्लाइंट अपना क्वेरी क्लाइंट ही है, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको वही नाम लिख दिया था, क्वेरी क्लाइंट। ओके, अब हम यहाँ पे लिख, अभी यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले ये भी लिख लेते हैं, क्योंकि उससे बेटर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर। ओके, इसमें इसमें क्या लिखना होता है कि इसमें भी, इसमें क्लाइंट दे दो, क्वेरी क्लाइंट। ओके, हाँ क्वेरी क्लाइंट नहीं, इसमें क्लाइंट ही होता है शायद, है ना, मेरे हिसाब से तो इसमें क्लाइंट ही होता है, हाँ इसमें क्लाइंट ही होगा, क्वेरी क्लाइंट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही। ओके, हमने क्या किया है ना, ओके इसको रैप करना होगा, मतलब ऐप को, इसका फंक्शन है ना, ओके ये थोड़ा अंदर है, ये उससे मैच कर रहा है, वो इससे मैच नहीं कर रहा, इसको भी मैच कर रहा है। ओके ठीक है, चलो हाँ, तो क्या है ना कि ये जो अपना क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर है,
ये जो अपना क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर है, ये क्या करता है कि मान लो हमने एक एचटीटीपी कॉल किया, वहाँ से आया हेलो फ्रॉम बैकएंड, तो जो हेलो फ्रॉम बैकएंड है ना, ये कैश है, ये अपने कैश में स्टोर कर लेता है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम करते हैं तो हमें एचटीटीपी कॉल्स नहीं करने पड़ते हैं। हम हमें एचटीटीपी कॉल्स नहीं करने पड़ते, हम सीधे कैश से ले लेते हैं, तो फास्टर हो जाता है। बस उसके लिए है क्वेरी क्लाइंट। अब ये क्या है, तो ये ना जो मतलब हम क्या कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं ना, वो एचटीटीपी लोकल होस्ट यहाँ पे 3000 होगा ना, 3000 टीआरपीसी, इसको हम कॉल कर रहे हैं, तो इसको थोड़ी पता है ये सब कि कैसे करूंगा कॉल, क्या करूंगा, इसको तो बस रिजल्ट चाहिए। तो ये वो वाला काम कर रहा है कि वो से वहां से रिजल्ट लेता है, रिजल्ट को बोलता है क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर को कि लो अपने में रख लो, बाद में जब मुझे चाहिए होगा तो तुम दे देना, ठीक है। तो इस वे में हमारा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें मैंने कैशिंग भी ऐड कर दिया। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप अभी बिगनर हो, बट मैंने फिर भी बता दिया, ओके कोई बात नहीं। ठीक है। तो अब क्या करना है कि इसमें जाना है ऐप डॉट टी एस एक्स। ओके, ऐप डॉट टी एस एक्स में तो एक सिंपल सा फंक्शन ऐप बना रखा है जिसमें रिटर्न करे एक डिप में हेलो वर्ल्ड, इतना ही है। ओके, और इसको एक्सपोर्ट कर ले रहे हैं, वो तो करना ही होगा क्योंकि यहाँ यूज़ करना है। ओके। इतना तो ठीक है। अब क्या करना है, इसमें ना इसको हटा देते हैं, इसको हटाते हैं और अपना डिफाइन करते हैं एक चीज़, कॉन्स्ट क्वेरी लिखते हैं उसको, क्वेरी इक्वल्स टू टी आर पी सी डॉट, देखो आएगा नहीं आया क्योंकि हमने इंपोर्ट ही नहीं किया टी आर पी सी, इंपोर्ट तो कर लो। इंपोर्ट टी आर पी सी फ्रॉम सजेशंस दो यार, कोई बात नहीं, फ्रॉम आएगा क्या, नहीं आएगा, आ गया। हाँ चलो, तो हमने टी आर पी सी को इंपोर्ट कर लिया, कहाँ से, अपने वो जो हमने लिखा है यहाँ पे है ना, टी आर पी सी डॉट टी एस, एक्सपोर्ट हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे ग्रीटिंग, आ गया। ओके, अगर हम बस डॉट लिखे तो क्या होगा, आया ना ग्रीटिंग, है ना, ग्रीटिंग डॉट लिखेंगे फिर तो यहाँ पे आ गया अपना यूज क्वेरी। ओके, तो मैंने वो हुक्स के बारे में बताया था ना कि ये हुक्स क्रिएट करता है यूज मेमो वगैरह के जैसा, तो ये यूज क्वेरी, ये इसको पता है उस टाइप्स की वजह से कि ओके इसमें क्वेरी हम लगा सकते हैं, तो ये उसको दे दिया ऑलरेडी, लाइक ग्रीटिंग्स के पास है यूज क्वेरी, अगर मैं इसको मिटा के दिखाऊं तो यहाँ पे है यूज क्वेरी, ये यूज कर सकता है उसको, तो यूज क्वेरी यहाँ पे लिखते हैं। ओके, अब ये हो गया। अब ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हम कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे ना। ओके, ये रिटर्न के अंदर लिख रहे हैं, ओके। इसलिए एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको बाहर करो, ये रहा अपना कॉन्स्ट क्वेरी। ओके। अब रिटर्न करेंगे सिंपली h1 लिखते हैं। ओके, अब इसमें बस सिंपल सा रिटर्न करना है क्वेरी डॉट डेटा, हो गया अपना ये। ओके, अब हम इसको चला के देख सकते हैं, पता है। सो यहाँ पे एपीआई तो है हमारा, तो इसको चलाते हैं npm run dev, और यहाँ पे आ गया एरर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम एपीआई में है, वेब में नहीं। ओके, सो cd वेब, यहाँ पे हम रन करेंगे npm run dev। ओके, चलने लगा। अब हमें बैकएंड भी रन करना होगा, तो उसके लिए हमें लिखना होगा npx tsx, नहीं पहले cd तो कर लो, cd api, अब npx tsx src server डॉट js, लो js लिख दिया, ts लिखना था, फिर भी चल गया। कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। अब ये चल गया, तो इसको कॉपी किया और अपना यहाँ गए, और चलो देखते हैं चल रहा है, चल गया हेलो फ्रॉम बैक एंड, हेलो फ्रॉम द बैक एंड, चल गया। ओके, ओके, बैक एंड में ना मैंने ये भी ऐड किया, इसको हटाए तो क्या होगा, ये तो फिर भी चल रहा है। ओके, तो ये तो चल रहा है, सो इसको रहने देते हैं अभी। बट बेसिकली जब हम एक्चुअली इसको लिख ही देता हूँ, तो ये जो हम लोग कॉर्स यूज़ कर ऐप डॉट यूज़ कॉर्स कर सकते हैं, अगर लाइक इसको कहते हैं क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। तो ऐसा होता है ना कि अगर दूसरे नेटवर्क से कुछ आ रहा है तो ब्राउज़र उसको ब्लॉक कर देता है। तो वो मतलब जब वो आता है तो ब्राउज़र उसको ब्लॉक कर देता है, उसको रिक्वेस्ट को, लाइक अगर दूसरे नेटवर्क से ये आ रहा है
तो ब्राउज़र यहाँ पे ये तो आ जाएगा, बट ब्राउज़र उसको ब्लॉक कर देगा। तो उसको हटाने के लिए हम लिखते हैं CORS, कोर्स, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। उसमें क्या करते हैं कि इसमें हम लिख सकते हैं कि अलाउ ऑल। एक्चुअली कुछ नहीं लिखोगे तो उसका मतलब ये हो जाता है कि सारे अलाउ कर दो, ठीक है? या फिर हमें अगर स्पेसिफिक चीज़ें ही अलाउ करनी है तो हम उस हिसाब से लिख सकते हैं कि बस ये अलाउ कर दो, इस वाले एंड पॉइंट को अलाउ कर दो, तो बस वो वाला एंड पॉइंट हो जाएगा, ओके? तो उसके लिए है कोर्स, ओके। अब हमने रन करके देख लिया है, तो अब क्या करते हैं ना कि एक कुछ करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे t.procedure.query हमने ये कर रखा है, ठीक है? अब इसको एक सेकंड के लिए नीचे लाते हैं, ओके, ओके। और क्या करते हैं ना कि जो ये प्रोसीजर है इसमें डॉट इनपुट भी आता है, राइट? डॉट इनपुट, डॉट आउटपुट, बहुत कुछ आता है। तो डॉट इनपुट मारते हैं, डॉट इनपुट। और यहाँ पे हम यूज़ क्या करेंगे डॉट इनपुट में? हमें जॉड यूज़ करना होगा, तो हम इम्पोर्ट करते हैं पहले। इम्पोर्ट जेड फ्रॉम जॉड। अब ये एरर देगा क्योंकि हमने जॉड तो इंस्टॉल ही नहीं किया है। तो चलो चलते हैं यहाँ cd API npm install zod। जॉड आ गया, ओके। अब क्या है, अब इसमें ये हो गया। अब हम यहाँ पे आएंगे और इनपुट में हम लिखेंगे z.object। अगर आपको जॉड आता है तो आपको समझ में आएगा। सो नेम z.string, ओके। यहाँ पे स्ट्रिंग कर लिया, ओके, z.string। तो ये जॉड कुछ भी नहीं है, एक वैलिडेशन लाइब्रेरी है, और यहाँ पे हम इसको टाइप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे कि इनपुट में ये टाइप्स होंगे, तो ये जो हमारा वो बनेगा ना अपना ये, तो उसको ईजी हो जाएगा वो सिग्नेचर बनाने में। उसके लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ओके। अब क्वेरी करेंगे तो यहाँ पे रिटर्न हेलो अपना वो यूज़ कर लेते हैं ना, जो अपना आ रहा है, जो इनपुट ले रहा है। ओके, पहले इसको ये वाला कर लेते हैं ताकि हम वो यूज़ कर पाए, ये अपना ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुछ भी। तो इनपुट डॉट इनपुट इनपुट यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिख तो दे, हाँ। इनपुट, एक इनपुट हम पास करेंगे और वो इनपुट में नेम होगा, डॉट नेम। हम उसका डॉट नेम से हम बैकएंड, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इनपुट डाला है उसमें नेम जो होगा उसको बोलते हैं हेलो, हेलो तुषार फ्रॉम द बैक एंड, ऐसे करके, ठीक है? वही बस लिख दिया, बस सिंपल है, कुछ भी नहीं। बस मैंने ये दिखा रहा था, मैं दिखाने के लिए किया कि इनपुट है, और हम वैलिडेशन लाइब्रेरी यूज़ करके यहाँ पे टाइप्स दे सकते हैं, और इससे वैलिडेशन भी ऐड हो गया है इसमें, है ना? क्योंकि अगर अब वैलिडेशन होगा, राइट? अच्छा है। तो अब ये देखिए, ये रेड हो गया, क्यों? क्योंकि गलत है, गलत है भाई, ऐसे नहीं कर सकते। तो जैसे ही हमने इसमें कुछ ऐड किया वैसे ही ये रेड हो गया। इसका क्या मतलब है कि मान लिया एक डेवलपर इसमें काम कर रहा है, एक डेवलपर इसमें काम कर रहा है, इसमें अगर इसने कुछ चेंज किया, जैसे ही यहाँ पे इनपुट डाला, इसका ये रेड हो जाएगा, और इसको पता रहेगा कि भाई मैंने कुछ चेंज तो किया नहीं, मतलब जरूर बैकएंड में कुछ चेंज हुआ है, जाएगा उसको पता चल जाएगा सीधा कि ओके ये इनपुट ऐड कर दिया, इसको ऐड कर देना, तो वो उस हिसाब से जाके इनपुट ऐड कर देगा, सिंपल। तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट जाना है और अपना बस लिख दो, नेम है अपना तुषार, है ना? नेम तो अपना तुषार ही है। तो नेम तुषार, अब ये सेव है, आई होप आ जाएगा। हेलो फ्रॉम द बैक एंड, ओके। एक बार रीरन कर लेते हैं, नो इशू। npm run dev चल गया, और इसको भी एक बार रीरन कर लेते हैं, ये ओके। ओके, मैंने ये लिया तो है, पर मैंने वो कहाँ किया, रिटर्न कहाँ किया? रिटर्न भी तो करना होगा ना, राइट? नहीं किया ना, क्वेरी डॉट डेटा, ओके, ओके, ये करते हैं। तो हेलो तुषार फ्रॉम द बैक एंड, हाँ ठीक है, हेलो तुषार फ्रॉम द बैक एंड, ठीक है। तो हमने एक फुल्ली फंक्शनिंग टीआरपीसी यूज़ करके एक पूरा फ्लो बना दिया, जो कि बहुत ही बेसिक है, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या हो रहा है, राइट? ये एक बेसिक वे था उसको लिखने का कि जैसे कि ये क्या है, ये फंक्शन ही तो है। ये फंक्शन में हमने कुछ पास कर दिया, नेम तुषार, और उसको फिर यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्या ही है, फंक्शन ही कॉल कर रहे हैं हम, बस तरीका डिफरेंट है, सिंपल। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का, ओके। सो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लाइक
जब हम एक्चुअल ऐप्स वगैरह बनाते हैं तो ऐसा होता है ना कि लाइक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, मतलब रिक्वेस्ट में कुछ ऑथराइजेशन टोकन्स वगैरह आ सकते हैं, है ना? कुकीज़ आ सकते हैं। तो वो ऑथराइजेशन कुकीज़ और टोकन्स वगैरह, तो ये ऐसा तो है नहीं कि इसको डायरेक्टली दे देंगे। वो कहीं से हमें लाना होगा। तो उसके लिए हम हमारे पास एक होता है मिडलवेयर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ओके। सो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट भी लिखते हैं, कोई बात नहीं। सो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर आके एक लिखते हैं ओके, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट create context, create context, okay, equals to equals to uh, request comma response colon trpc express dot create express middleware नहीं, express middleware नहीं बनाएंगे, create express context options। ओके, और यहाँ पर हम ऐसा करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, और ये हो गया। और फिर करना है हमें, एक ये लिखना है यहाँ पे कॉन्स्ट टोकन, टोकन आएगा, टोकन इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट ऑथराइजेशन, इसी में होता है ऑथराइजेशन टोकन, उसके लिए लिख रहे हैं अभी। तो ऑथराइजेशन सही लिखा है ना, गलत लिखा है, इसमें आया नहीं, राइट। ओके ठीक है, देखते हैं ऑथराइजेशन। ओके, शायद क्योंकि उसमें है नहीं। ओके देखते हैं। सो नो टोकन फाउंड और प्रोवाइडेड, जो भी, हाँ ठीक है। सो नो टोकन प्रोवाइडेड। ओके, तो हमने कॉन्स्टेंट बना लिया यहाँ पे, ये ठीक है। चलो देखते हैं, तो ये हो गया अपना। अब हम क्या करेंगे कि रिटर्न भी तो करना है, टोकन रिटर्न तो यही नहीं, रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न टोकन, ऐसा भी चल जाएगा। ओके, तो एक्चुअली ऐसे नहीं ना, हम तो ऐसे रिटर्न करेंगे ना टोकन। हाँ अब ठीक है, तो हमने टोकन रिटर्न कर लिया। अब क्या करेंगे ना कि जो अपना ये है, कहाँ गया अपना, ये जो हमने इनिशिएट किया ना, तो इसी में हमें लिखना होता है कि लाइक डॉट, इससे पहले डॉट क्रिएट नहीं, डॉट ऐसे डॉट क्रिएट नहीं, डॉट कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट तो लिख चुके हैं। अब यहाँ पे इसका टाइप देना होगा, और ये, तो इसका टाइप क्या होगा, तो उसके लिए यहाँ पर हम कुछ इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट इनफर एसिंक रिटर्न टाइप, ठीक है, एसिंक रिटर्न टाइप। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये क्या कर रहा है, इन्फर कर रहा है एसिंक रिटर्न टाइप को, क्योंकि जो अपना क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है वो एसिंक है, तो उसको रिफर कर रहा है। ओके, तो एट trpc/server हो गया। अब ये आ गया अपना। यहाँ पे क्या लिख रहा है कि इसको यूज नहीं कर रहा है, ऐसा लिख रहा होगा, है ना। ओह डेप्रिकेटेड है, ओके, विल सी। ओके, सो ये लिख लिया। अब हमें क्या कर, हाँ यहाँ पे, ओके, यहाँ पे लिखेंगे टाइप context, okay, type context equals to infer async, okay, और इसमें लिखेंगे टाइप ऑफ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ओके, टाइप ऑफ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, कुछ किया होगा, हाँ मैंने इंटर दबा दिया था ना उस टाइम। ओके, सो यहाँ पे आ गया अपना एक टाइप आ गया इसका। ओके, अब हम इसमें लग सकते हैं कॉन्टेक्स्ट लिख देंगे बस, कॉन्टेक्स्ट तो हो गया अपना काम, बन गया, इतना काम तो बन गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा एक्सप्रेस का मिडल वेयर है, इसमें हमें क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को पास कर देना है। तो अपना एक्सप्रेस का मिडल वेयर यहाँ है, और ये एरर भी फेंक रहा है, तो इसको शांत करते हैं। यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट पास करके शांत भी हो गया। ओके, इसका इतना अच्छा है ना, हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बनाया, यहाँ पे एरर आ गया। सो ये बहुत ही अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें ये डेवलपर एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जब भी कुछ चेंज होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पर चेंज करना है। ओके, अब क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने ग्रीटिंग्स वाले प्रोसीजर पे, है ना। ये है अपना ग्रीटिंग्स टी डॉट प्रोसीजर
क्वेरी इनपुट। अब इनपुट में क्या करते हैं कि हम कॉन्टेक्स्ट भी पास करते हैं इनपुट के साथ, कॉन्टेक्स्ट सी टी एक्स। ओके, सी टी एक्स भी पास कर दिया, और यहाँ लिखते हैं कि फ्रॉम द बैक एंड हेलो, हाँ ठीक है, हेलो योर टोकन इज यहाँ पे ये बच गया, सी डी एक्स डॉट टोकन। ओके, तो मेरा टोकन है ये, हाँ ठीक है। सो सी टोकन, और यहाँ पे ये हो गया, तो क्या रिटर्न कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ जाए तो क्या बोलेगा, हेलो तुषार फ्रॉम द बैक एंड। अब हम क्या करेंगे, ओके बंद करना होगा, चलाओ फिर से, इसको भी बंद करके चला देते हैं। Okay, देखो, हेलो तुषार योर टोकन इज नो टोकन फाउंड, क्योंकि हमने हमारे रिक्वेस्ट में टोकन है ही नहीं, राइट, है ना, इसलिए। सो नो टोकन फाउंड आ गया, सिंपल था। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट भी समझ लिया, ये भी समझ लिया, ये भी समझ लिया। तो ये है एक बेसिक प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, एक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन टीआरपीसी का, लाइक कैसे हम प्रोसीजर्स क्रिएट करते हैं, कैसे उन्हें कॉल करते हैं, कैसे उनका जो टाइप है उसको यूज़ करते हैं फ्रंट एंड में उसको कॉल करने के लिए, रिमोटली उसको कॉल करने के लिए। ओके, सो मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं नीचे। थैंक यू। तो ठीक है, इतना रखते हैं आज।